नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हम सबकी रातों की नींद चुरा लेता है। और वो है चीजों पर अपना कंट्रोल या नियंत्रण छोड़ देने का डर। आइए आज एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह की कल्पना करते हैं। एक ऐसा आश्रम जहां एक गुरु और उनके उलझे हुए तनावग्रस्त शिष्य के बीच एक बहुत गहरी चर्चा चल रही है। ये सफर हमें दिखाएगा कि कैसे हम अपनी पुरानी आदतों और बेमतलब के डरों से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। एक युवा छात्र है जो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है। वो भागता हुआ अपने गुरु के पास आता है और कहता है, मैं सब कुछ करता हूं, दिन रात कड़ी मेहनत करता हूं, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं किसी चीज में बुरी तरह फंस गया हूं। मेरा दम घुट रहा है। क्या ये जल्दबाजी और घबराहट से भरी आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही? हम भी तो अक्सर अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब हम हर रिजल्ट को बस मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं तो वही कोशिश घुटन बन जाती है। अब गुरु इस बेचैन छात्र को शब्दों से नहीं बल्कि एक नज़ारे से जवाब देते हैं। वो उसे एक शांत जगह ले जाते हैं जहां एक बड़ा सा पिंजरा रखा है। पिंजरे के अंदर एक बेहद शानदार, पूरी तरह से स्वस्थ बाज चुपचाप बैठा हुआ है। उस बाज की आंखें एकदम तेज हैं, पंख बहुत मजबूत हैं और शरीर में कहीं कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन हैरानी की बात क्या है, उस पिंजरे का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई ताला नहीं है। ये खुला पिंजरा असल में हमारे नियंत्रण और डर के बीच चलने वाले संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है। छात्र उस बाज को देखता है और पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो गुरु से पूछता है, अगर पिंजरा पूरी तरह से खुला ही है तो फिर ये बाज उड़ क्यों नहीं रहा? आप भी एक पल के लिए सोचिए, पंख बिल्कुल सलामत हैं, पैरों में कोई जंजीर नहीं है, दरवाजा एकदम सामने से खुला है, फिर भी एक पक्षी जिसका जन्म ही आसमान का सीना चीरने के लिए हुआ है, वो एक जगह दुबक कर क्यों बैठा है? यहीं पर गुरु एक बहुत ही गहरा सच खोलते हैं। वो बताते हैं कि कुछ समय पहले इस बाज को एक शिकारी का तीर लग गया था। ये बुरी तरह घायल होकर गिरा था। फिर यहाँ आश्रम में इसकी देखभाल हुई और इसके शारीरिक घाव पूरी तरह भर गए। लेकिन गुरु कहते हैं, समस्या यह है कि शरीर के घाव तो भर गए हैं, लेकिन उस घाव का डर अभी भी इसके मन में बैठा हुआ है। तीर निकल चुका है, लेकिन उसका खौफ अभी भी मौजूद है। शारीरिक रूप से यह पक्षी एकदम फिट है, लेकिन दिमागी तौर पर यह अपने पुराने आघात की वजह से लकवाग्रस्त हो चुका है। जैसे ही गुरु ये बात कहते हैं, छात्र के भीतर जैसे एक तूफान सा उठने लगता है। उसकी अपनी ही आंतरिक आवाज उसे झकझोर देती है। क्या मैं भी बिना दीवारों की किसी जेल में कैद हूं? क्या मैं भी अपने पुराने डरों से चिपटा हुआ हूं? उस छात्र को अचानक ये एहसास होता है कि वो खुद ही वो बाज है। वो उन पुरानी प्रतिक्रियाओं और डिफेंस मैकेनिज्म से चिपका हुआ है जिन्होंने शायद कभी किसी मुश्किल वक्त में उसे बचाया तो था, लेकिन आज वही चीजें उसे आगे उड़ने से रोक रही हैं। और यहां गुरु अपना पहला नियम समझाते हैं। देखिए, हर जीव का एक प्राकृतिक स्वभाव होता है। जैसे बाज का स्वभाव क्या है? आसमान में ऊंची उड़ान भरना और शिकार करना। पिंजरे में डर कर बैठे रहना उसका नेचर नहीं है। ठीक उसी तरह एक इंसान का प्राकृतिक स्वभाव क्या है? वो है खुशी और भरोसा। डर, चिंता और हमेशा एक कमी का एहसास होना हमारा असली स्वभाव नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो बिना डरे खेलते हैं, सीखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक स्वाभाविक भरोसा होता है। इसके बाद गुरु एक बहुत ही कमाल का और एकदम व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल नियम देते हैं। वो कहते हैं, अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी को, अपने आज के काम को मजबूती से पकड़ो और परिणामों को पूरी तरह से छोड़ दो। सोचिए, जब हमारा दिमाग लगातार कल के रिजल्ट के बारे में सोचता रहेगा तो आज का काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी कहां से बचेगी? आज हमें क्या करना है, सिर्फ इस पर हमारा कंट्रोल है। हमारी सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या होती है? हम अक्सर अपनी ड्यूटी को, अपने काम को तो बहुत ढीले हाथों से पकड़ते हैं, लेकिन जो अंतिम परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसे अपनी पूरी ताकत से जकड़ लेते हैं। और बस इसी वजह से मन में भारीपन और डिप्रेशन पैदा होता है। उस छात्र की भी ठीक यही आदत थी। वो काम पर कम और आगे क्या होगा इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। सही तरीका सिर्फ ये है कि आज के काम को कसकर पकड़ें और नतीजे को ब्रह्मांड के भरोसे छोड़ दें। छात्र तुरंत सवाल करता है कि अगर वो रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ देगा तो क्या उसके अंदर मेहनत करने की आग ही खत्म नहीं हो जाएगी? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, परिणामों को मुट्ठी में कस के पकड़ने से सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव पैदा होता है। उन्हें छोड़ देने से हमारी मेहनत बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तो हमारा सारा फोकस सिर्फ बेहतरीन काम करने पर आ जाता है। इससे आपका बर्नआउट भी नहीं होता। इसके बाद गुरु ब्रह्मांड के बहाव यानी द यूनिवर्स फ्लो के बारे में बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी जिंदगी के संघर्ष में हम बिल्कुल अकेले हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड को रास्ते खोलने आते हैं। ये पूरी सृष्टि हमेशा एक संतुलन खोजती है और निरंतर सहयोग प्रदान करती है। ये ब्रह्मांड कभी भी कमी पर काम नहीं करता। हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की एनर्जी हमारे अच्छे इरादों को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन है। गुरु आगाह करते हैं कि एक मन जो डर और तनाव से भरा है वो इतना शोर करता है कि वो कोई भी सही मार्गदर्शन सुन ही नहीं सकता। अगर हमारे दिमाग में हमेशा डर का सायरन बजता रहेगा तो हमें हर अवसर में सिर्फ रिस्क ही रिस्क दिखाई देगा। हम उन मौकों को पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे जो मदद के लिए हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए भीतर से शांत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भाई, दिमाग के इस शोर को शांत कैसे करें? गुरु इसके लिए बहुत ही सरल 3 कदम बताते हैं। स्टेप 1, अपने डर को दबाइए मत। स्टेप 2, अपने अंदर की उस जल्दबाजी और कंट्रोल करने की भूख को बस दूर से ऑब्जर्व कीजिए, उसे जज मत कीजिए। और स्टेप 3, आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस बेचैनी को पहचान लेते हैं, आपकी पकड़ उस पर स्वाभाविक रूप से ढीली होने लगती है। बस शांत होकर अपनी भावनाओं को देखने भर से ही आधा काम हो जाता है। अब हम आते हैं 5वें नियम पर, जो हमारे अतीत के दर्द से जुड़ा है। छात्र के मन में पुरानी विफलताओं को लेकर बहुत करवाहट थी। गुरु बहुत ही प्यार से समझाते हैं, देखो, दर्द सच है, तुम्हारे आंसू भी सच हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन की मुख्य कहानी मत बनाओ। ये सच है कि चीजें बिगड़ती हैं, हार भी मिलती है, लेकिन अगर हम उसी दर्द को अपना पूरा वजूद मान लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दर्द को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखना शुरू करना होगा। खुद से पूछा गया बस एक सही सवाल हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, ये पूछने की बजाय अगर हम खुद से पूछें कि आज ये परिस्थिति मुझे क्या नया सिखा रही है, तो यकीन मानिए वो दर्द उसी वक्त हमारी ताकत बन जाता है। जो चीज़ें हमें रास्ते की रुकावट लगती हैं, असल में वही हमें भीतर से मजबूत बना रही होती हैं। खैर, गुरु और छात्र के बीच ये चर्चा चल ही रही होती है कि तभी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक मौसम बदलने लगता है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवा की तेज साएं साएं आवाज सुनकर वो पिंजरे वाला बाज बुरी तरह घबरा जाता है। और पता है वो क्या करता है? वो डरा हुआ बाज पिंजरे के अंदर पड़ी उस सूखी बेजान सी डाली को और भी ज्यादा कसकर अपने पंजों से पकड़ लेता है। तभी गुरु अचानक कुछ ऐसा करते हैं जिसने उस छात्र के तो होश ही उड़ा दिए। गुरु अचानक आगे बढ़ते हैं और उस सूखी डाली को ही जोर से तोड़ देते हैं। सहारा छिनते ही बाज धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। छात्र की तो सांसें ही अटक जाती हैं। उसे लगता है कि अब तो ये बाज गया, लेकिन नीचे गिरते ही बाज का नेचुरल इंस्टिंक्ट जाग उठता है। वो तुरंत अपने शानदार पंख खोलता है, हवा के बहाव पर भरोसा करता है और सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता है। आकाश में उस आजाद बाज को उड़ते हुए देखकर गुरु एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। इसे उड़ने के लिए किसी नए पंख की जरूरत नहीं थी, इसे बस अपनी पुरानी पकड़ छोड़नी थी। उड़ने की ताकत, आसमान और हवा सब कुछ वहीं मौजूद था। उसे रोक सिर्फ एक ही चीज रही थी, और वो थी उस मरी हुई डाली पर उसकी अपनी ही मजबूत पकड़। यही असली आजादी है। उस दिन उस छात्र ने भी अपनी पुरानी पकड़ हमेशा के लिए छोड़ दी। डर और घबराहट की जगह उसने कुछ नए विचारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आप भी इन्हें अपना सकते हैं। मैं नए जीवन का स्वागत करता हूं और बेकार की चीजों को पीछे छोड़ता हूं। मेरा मन खुशी और विश्वास से भरा है। मैं पूरी तरह से सिर्फ अपनी ड्यूटी पर फोकस करता हूं। मैं रिजल्ट्स को ब्रह्मांड पर छोड़ देता हूं और मैं अपने पुराने दर्द को एक नया अर्थ देता हूं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम सबको एक सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। हमारी जिंदगी की वो सूखी डाली कौन सी है जिसे हमने इतनी कसकर पकड़ा हुआ है? वो कौन सा पुराना डर है जो खुले पिंजरे में भी हमें उड़ने नहीं दे रहा? और सोचकर देखिएगा, क्या होगा अगर आज हम आखिरकार उस पकड़ को ढीला छोड़ दें? हमारे आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और उड़ने की अपनी ताकत पर हमेशा भरोसा रखिए।